अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फारूक याकूब। मैं अलीज़म के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं 2023 का फर्स्ट यानी मॉर्निंग टाइम का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ ADH। तो बच्चे इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं अल्फ़ा बुमैन कैप्सूल, असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल डिसेंडिंग लिम्ब। तो बच्चे इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास चार्ली, डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि जो ADH हार्मोन है ये डिस्टल कॉन्टिब्यूल से भी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास है, हाउ मैनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल। बच्चों हमारे पास जो हाफ पेल्विक गर्डल होता है उसमें 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो है 3 बोन्स यानी इलियम, इस्कियम एंड प्यूबस। ऑप्शन अल्फा इज़ राइट आंसर। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो कि है, व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। तो बच्चे इसमें हमारे ऑप्शन अल्फा है सार्कोमेयर, क्वेश्चन बीटा ऑप्शन है ट्विच फाइबर, चार्ली है सार्कोलेमा एंड डेल्टा है कैप्सूल। तो हमारा राइट आंसर बनता है सार्कोलेमा, क्योंकि जो मसल फाइबर होता है उसकी मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते होते हैं। ऑप्शन चार्ली इज़ राइट आंसर। इसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ फैक्टर इन ह्यूमन बॉडी विच रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस आर। तो जो इफेक्टर्स हैं हमारे पास सिलेबस में उसके रिलेटेड अगर पूछें तो ऑप्शन अल्फा है ग्लैंड्स ओनली, बीटा है बोन्स, चार्ली है मसल्स ओनली, ग्लैंड्स एंड मसल। तो बच्चे हमारा राइट आंसर बनता है ग्लैंड्स एंड मसल्स। ऑप्शन डेल्टा इज़ राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है, चैप्टर 17 से है ये क्वेश्चन, जिसका स्टेटमेंट है, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास सिक्रीट हार्मोन। तो इसमें ऑप्शन अल्फा है हमारे पास इंसुलिन, बीटा है ADH, चार्ली है ग्लूकागॉन और डेल्टा है गैस्ट्रिन। तो बच्चे बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर हुआ वो है अल्फा, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता होता है बेटा, डिक्रीज करता होता है। तो वो बीटा सेल से रिलीज होता है। ऑप्शन अल्फा इज़ राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है, विच डिजीज़ इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ऑप्शन अल्फा है ट्यूबरक्लोसिस, बीटा है एड्स, चार्ली है डेंगू फीवर और डेल्टा हमारे पास है कॉलरा। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है एड्स, जो कि हमारे चैप्टर 18 से दिया गया है। एड्स इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आपकी स्क्रीन पे आ गया। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7, प्राइमरी ग्रोथ इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। प्राइमरी ग्रोथ जो है उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन अल्फा है एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बीटा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, चार्ली है लेटरल मेरिस्टेम और डेल्टा है कॉर कैम्बियम। बच्चे हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो एपिकल मेरिस्टेम है, जो रूट और स्टेम की टॉप के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब ये डिवाइड होते हैं तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, जिससे हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ऑप्शन अल्फा इज़ राइट आंसर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है, राइबोसोमल RNA इन यूकैरियोट इज सिंथेसाइज्ड बाय। इसका ये चैप्टर नंबर 20 से बेटा दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक से है। तो इसमें ऑप्शन अल्फा है DNA लाइगेज। DNA लाइगेज गलत होगा, क्योंकि ये क्या करता होता है, RNA पोलीमरेज 2, RNA पोलीमरेज 3 और RNA पोलीमरेज 1। तो बच्चे जो राइबोसोमल RNA होता है ये RNA पोलीमरेज 1 से बनता है, जबकि अगर मैसेंजर RNA होता तो वो बनता RNA पोलीमरेज 2 से, और अगर ट्रांसफ़र RNA होता तो वो बनता RNA पोलीमरेज 3 से। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में राइबोसोमल RNA है तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेल्टा RNA पोलीमरेज 1। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्ट कोडॉन ऑफ AUG रिप्रेजेंट्स द अमाइनो एसिड। स्टार्ट कोडॉन AU किसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास क्वेश्चन है, ऑप्शन अल्फा है सेरीन, बीटा है प्रोलीन, चार्ली है मैथियोनिन और डेल्टा है वेलिन। तो बच्चों हमारे पास राइट आंसर बनता है इसका चार्ली, जो कि है मैथियोनिन। मैथियोनिन इज राइट आंसर, जो कि स्टार्ट कोडॉन AUG को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो कि चैप्टर 21 से दिया गया है,
ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड, न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते होते हैं? साइटोकाइनेसिस, बीटा कैरियोकाइनेसिस, चार्ली कैरियोटाइप, डेल्टा प्लाज्मोलाइसिस। तो बच्चों राइट आंसर हमारे पास बनता है कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है उसे हम कैरियोकाइनेसिस, जबकि साइटोप्लाज्म की होती या होल सेल डिवीजन की होती तो साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन हमारे पास बीटा जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि स्टेटमेंट है द जीन ऑफ ब्लू ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन। ऑप्शन अल्फा इज ऑटोसोम 9, बीटा ऑटोसोम 1, चार्ली ऑटोसोम 7, डेल्टा ऑटोसोम 3। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर 22 से दिया गया है। टॉपिक का नाम है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। जो इसका राइट आंसर बनता है ब्लू ऑप्शन के जो जीन है ये प्रेजेंट होता है ऑटोसोम 7। ऑप्शन चार्ली इज राइट आंसर। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमिशन ऑफ विच ऑफ इज फॉल्टी रिजल्टिंग इन डिजीज। कौन सी हमारे पास जो डिजीज़ है, यानी कि कौन सी चीज़ है जिसके कम होने से ये डिजीज़ होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस? ऑप्शन अल्फा में है हमारे पास मैग्नीशियम, बीटा में है कैल्शियम, चार्ली में है क्लोराइड, डेल्टा में है क्लोराइड। ये क्वेश्चन चैप्टर 23 से दिया गया है, जीन थेरेपी के टॉपिक में से है, और इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है डेल्टा क्लोराइड आयन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसकी स्टेटमेंट है ड्यूरिंग पीसीआर हाउ डीएनए डबल हेलिक्स इज सेपरेटेड। बच्चे ये क्वेश्चन जो 13 है चैप्टर नंबर 23 से दिया गया है, और इसमें आपको याद होगा बच्चे टैग पॉलीमरेज हमने पढ़ा था। टैग पॉलीमरेज जो है वो हीट सेंसिटिव होता है, थर्मोस्टेबल होता है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन अल्फा है बाय हीट ट्रीटमेंट, बीटा है बाय यूज़ ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, चार्ली है बाय यूज़ ऑफ डीएनए हेलिकेज, और डेल्टा है बाय यूज़ ऑफ डीएनए लाइगेज। तो बच्चों इसमें जो हीट सेंसिटिव का पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है कि जो हम हीट देते हैं वो डीएनए के डबल हेलिक्स को सेपरेट आउट करने के लिए होता है। ऑप्शन अल्फा जो है इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि है बाय हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि चैप्टर 24 से दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली सिमिलर बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन अल्फा है हाइपोलोगस, बीटा है होमोलोगस, चार्ली है यूनिलोगस, डेल्टा है एनालोगस। तो बच्चों जो हमारे पास राइट आंसर है वो है डेल्टा, जो कि है एनालोगस, क्योंकि एनालोगस जो होते हैं वो उनमें जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अगर होता फंक्शनली डिफरेंट लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता तो होता होमोलोगस। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो है डेल्टा, एनालोगस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 15, जिसकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द एग्जांपल्स ऑफ। चैप्टर 25 से ये क्वेश्चन है। बच्चों बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। हमारे ऑप्शन हैं प्रीडेटर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, डेट्रीवोर्स। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? जो है चार्ली जो है वो राइट आंसर है, डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी स्टेटमेंट है जोलॉजिकल नेम ऑफ रेस्ट मंकी इज। ऑप्शन अल्फा में है फेलिस लियो, बीटा में है मैकाका मुलेटो, चार्ली में है सुलेनोरोटस टिबिटानस, और डेल्टा में है फेलिस बेंगालेंसिस। तो बच्चे हमारे पास इसका जो राइट आंसर है ये है बीटा, जो कि मैकाका मुलेटो। ऑप्शन हमारे पास बीटा जो है राइट आंसर बनता है। ये चैप्टर 26 से दिया गया है, जोलॉजिकल जो है नेम है इसका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसकी स्टेटमेंट है द डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ। ऑप्शन अल्फा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बीटा है नाइट्रोजन, चार्ली है क्लोरीन, और डेल्टा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे इसका राइट आंसर है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये ओजोन लेयर की जो है उस डिक्लाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं। अल्फा इज़ राइट आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।